अस्सलाम वालेकुम मिस। Okay. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he did not nominate his successor. Successor yani mere baad who will be the leader. He did not nominate, but in the last week of his illness जो था, उसमें he appointed Hazrat Abu Bakr as imam. ठीक है? To lead the prayers. बस इतना किया था, but he did not nominate his successor. अब ये इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु, इसके अलावा ऊपर लिखा हुआ है ना कि ऊपर नजर आ रहा है 30 years, तो वहां पे लिखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज लाइफ ही टोल्ड द मुस्लिम्स आफ्टर हिम rightly guided caliphs. He told the Muslim That rightly guided caliphs time is only 30 years. rightly guided caliph कैलिफ यानी खुलफाए राशिदीन का दौर जो होगा सिर्फ 30 साल होगा, उसके बाद जो है ये डायनेस्टी पे चला जाएगा. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he told the Muslims that That rightly guided caliph will be will be will rule. हाँ ये लिख दो, विल रूल टिल 30 years ओनली. आफ्टर दैट कॉपी कहाँ है तुम्हारी? तो इस पे लिखो, पेपर पे क्यों लिख रहे हो? तो ये चिथड़ों पे लिखोगे? नहीं बाद में बस फिर दूसरी नहीं पाम नहीं, इसी पे लिखो. को पेज पे तो वो भी दूसरी कॉपी तो क्यों लाए हो ऐसी कॉपी? दूसरी कॉपी आएगी. और रजिस्टर लो, कॉपी कौन लेता है इन कामों के लिए? ठीक है, डायनेस्टी ये हो गई थी, पहले बता चुके थे. अब यहाँ पे सबसे पहले, अभी सबसे पहले देख लो, ये जो इवेंट्स की हेडिंग है ना, इवेंट्स में ये चार जो मैंने हेडिंग बनाई है, पहले ये लिखिए. नंबर 1 इलेक्शन, उसके नीचे नीचे तक जिस तरह लिखा है मैंने बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे. इलेक्शन, 5 इनिशियल डिफिकल्टीज, कैंपेन्स, बैटल्स. तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मेरा डॉक्टर बोला है वो जल्दी जल्दी में निकली थी, इसकी कॉल आ रही थी. पर्शिया, बाजेंटाइन, जिस तरह एरोस. 13 बैटल्स है ना? 13 बैटल्स तो लिखा हुआ है वही लिखो ना. अच्छा बैटल्स है ओ. कितने आगे? यार चश्मे की बात भी. दिमाग दिमाग का फर्क होता है ना. ओ शराब. थर्टीन पर 22 हो गया. इराक और ईरान. कैंपेन्स हैं, फिर हैं बैटल्स, पर्शिया, बाजेंटीन. पर्शिया के नीचे एरो बनाइए, इराक और ईरान. और इराक के नीचे फिर 2 एरो बनाइए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इराक. बाजेंटाइन पे का भी एक एरो बनाए जिसमें सीरिया, इजिप्ट और पैलेस्टीन लिखे. इस पे लिखते हैं सीरिया पैलेस्टीन बाइजेंटाइन. बाजेंटाइन के नीचे ये सब बाजेंटीन में ही है. इराक और ईरान. इराक कैसे? अरे सही लिखा हुआ है. इसमें आप भूल गए, मुझे मन बोले.
हो गया, लिख लिया। अब ये देखें, ये तमाम आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ देख रहे हैं आप, जिस तरह मैंने ये बनाया, लिखिए। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बर्थ है, ये लिखी हुई 570। ठीक है, अरे लिखो ना। बर्थ ऑफ मोहम्मद 570। फर्स्ट रेवलेशन मिली आपको 610 में, माइग्रेशन की आपने 622 में, 632 में आपकी डेथ हुई, 23 इयर्स प्रॉफिटहुड रहा आपका। पूरा सीक्वेंस से लिखिएगा। जब आपकी डेथ, जैसे अबीरा की आई है क्या है? जी, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल लिख लिया, हैव यू डन? ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद आप लिखें कि हजरत अबू, वहां पे जो लिखा हुआ है, होली प्रॉफिट की डेथ जो हो रही है ना, 11 AH के तीसरे महीने में हो रही है। ठीक है, तो 11 AH से लेकर 13 AH तक, यानी के 632 से लेके 634 AD तक, अगर AD में जाए तो ये अबू बकर की खिलाफत है। और तो अगर उसको ईयर में देखें तो 2 इयर्स 3 या 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है। समझ आई? लिखो लाइन से लिए, 11 AH से 13 AH तक खिलाफत है अबू बकर की, 632 से 634 AD तक है, और ड्यूरेशन ये बनता है 2 साल 3 महीने या 4 महीने। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी डेथ जो होगी 63 इयर्स में होगी। अबू बकर की एज भी, पूरे 2 साल छोटे थे अबू बकर मोहम्मद से, और 2 साल बाद डेथ हुई, दोनों की 63 में हुई। समझ आ गई? नंबर 1 आ गए अबू बकर। अच्छा, सबसे पहले इलेक्शन ऑफ अबू बकर, कैसे इलेक्ट हुए, ये 5 नंबर में ये सवाल आता है। समझ आई? ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, हाँ, यानी 10 नंबर में 2 बातें पूछी जाती हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये इलेक्शन के बाद 5 इनिशियल डिफिकल्टीज, ये 5 या इन 5 इनिशियल डिफिकल्टीज को ही एग्जामिनर पूछता है इलेक्शन के साथ। ठीक है, तो वो जब पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आ गया इलेक्शन। अब पहली बात ये कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सुनने, बस समझ लें, और जो मैं बता रही हूँ नाउ, मुस्लिम्स दे वर बिजी इन द ब्यूरियल, क्योंकि मोहम्मद का नमाज जनाजा नहीं हुआ था, फ्यूनरल नहीं हुआ था, लेकिन 10-10 का ग्रुप अंदर जाता था, मौत जाते थे, दुरूद पढ़ते थे, मोहम्मद को देखते थे, फिर बाहर आते थे। फिर 10-10 से इस तरह से करके ये तकरीबन 30वें दिन तक चली थी काम। ठीक है, तो आपके सब में मुसलमान जो थे कंपेनियन, देवर वेरी बिजी। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद की डेथ जब हो गई थी, हाँ पहली चीज, मोहम्मद की जब डेथ हुई है, ठीक है, डेथ हो रही है, तो मुस्लिम्स जो थे वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि मोहम्मद की डेथ हो सकती है। मुस्लिम वर शाउटिंग एंड क्राइंग, ठीक है, वो कि मोहम्मद कांट डाई। ठीक है, और हजरत उमर जो थे वो ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड एंड ही सेड कि whosoever will say that मोहम्मद इज डेड आई विल किल हिम। तलवार लेके खड़े हुए थे, जिसने भी अगर ये लफ्ज बोला कि मोहम्मद की डेथ हो गई, मैं उसको मार दूंगा। तो उस वक्त में हजरत अबू बकर ने बहुत बड़ा काम किया। पहला काम क्या किया अबू बकर ने देखा मुसलमान तो इस बात को मान ही नहीं रहे, तो होली प्रॉफिट अबू बकर ने, आप लोगों को याद होगा मैंने बैटल ऑफ अहद में बताया था, जब मुसलमान भाग रहे थे कि मोहम्मद की डेथ की रिमर सुनी थी, सब भाग रहे थे, तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की वर्सेस रिवील की थी। ठीक है, तो अबू बकर ने रिसाइटेड द वर्सेस
कौन सी? वही सूर्य आले इमरान की वर्ड्स कि मोहम्मद इज नो मोर देन द अपोस्टल ऑफ अल्लाह। और लिखो, मोहम्मद, सूरह का क्या नाम था? सूरह बनी इसराइल, मोहम्मद इज नो मोर देन the apostle of Allah. All the prophets died. All the prophets died. When all the prophets died, when the prophet will die, when the prophet will die or slain, will you turn back? Will you turn back on your heels? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो मेरे अपोस्टल हैं, सिर्फ मेरे नबी हैं। जिस तरह तमाम नबियों को मौत आई उनको भी आ गई। अगर क्या प्रॉफिट की डेथ हो जाएगी या मार दिया जाएगा तो तुम उल्टे कदम में भागने लगोगे, यानी दीन को छोड़ने लगोगे। ठीक है, लिख लिया पूरा। When the prophet will die or slain, will you turn back on your heels? जब इन्होंने ये किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो था, जब देखा तो इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम जो थे ना रियलाइज, खामोश हो गए, जो चीख रहे थे ना, रो रहे थे, तो ना काम डाउन हो गए। अब उनको मजीद इसको करने के लिए अब अबू बकर की स्टेटमेंट लिखे। अबू बकर फर्दर से, इफ यू वर्शिप मोहम्मद, मुसलमानों से मुखातिब होके कह रहे हैं, इफ यू वर्शिप मोहम्मद, मोहम्मद वॉज मॉर्टल and he is dead. If you worship Muhammad, Muhammad is mortal and he is dead. If you worship Allah, Allah is immortal. Allah is immortal and forever. ठीक है, देखो मोर्टल किसको कहते हैं? वो चीज जो फना हो जाए। इंसान को तो फना होना है, तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं वो तो फना होने वाली चीज है, तो उनकी भी डेथ हो गई। अगर, लेकिन अबू बकर ने कहा कि अगर इफ यू वर्शिप मोहम्मद, अल्लाह, अल्लाह इज फॉरएवर, अल्लाह इमॉर्टल है। ठीक है, तो अब मुसलमानों को समझ आ गया कि हाँ वाकई में मोहम्मद की डेथ हो। ठीक है, यानी कि मुसलमानों को काम डाउन किया, रियलाइज कराया कि मोहम्मद के। और यहाँ पे ये सारे काम करते कर जब हो गए तो अब ब्यूरियल का सारा हो रहा है, 10-10 का ग्रुप बना रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। इधर खुदाई हो रही है आयशा के अपार्टमेंट में। एक तरफ जैसे सपोज किया यहाँ डेथ हुई है तो जाहिर है यहाँ तो डिगिंग नहीं हो सकती ना, तो उनकी जिस्म को यहाँ पे रखा गया। छोटा सा अपार्टमेंट है वो, हुजरा, यहाँ पे डिगिंग हो रही है। यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी मौजूद है और 10-10 लोग एंटर हो रहे हैं और उनको देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और फिर चले। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? कंपेनियन ही कर रहे हैं ना। जब ये कर रहे हैं तो एकदम उमर को रियलाइज हुआ कि अंसार लीडर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये ब्यूरियल में ये बिजी है। यहाँ पे लिखा, they were busy in the burial, तो उमर ऑब्जर्व, हजरत उमर ऑब्जर्व के अंसार लीडर्स आर मिसिंग। ठीक है, तो आपने ही आज द पीपल के भाई वेयर आर अंसार, अंसार नजर क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कहा अंसार जो है वो सकीफा बिन साहिदा में, लिखो सकीफा बिन सैदा, ये काउंसिल हॉल है। जैसे मदीने में, मक्का में क्या था? दारुल नदवा था ना, याद है? दारुल नदवा में सबने मीटिंग की थी।
तो यहाँ मदीने में एक और काउंसिल हॉल था, उसका नाम था सकीफा। उन्होंने कहा तमाम इंसान लीडर जो है वो सकीफा बिन साइदा में मौजूद हैं और दे आर सिलेक्टिंग द न्यू वन कैलिफ। वो नया कैलिफ जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उमर टुक अबू बकर एंड अबू बकर और अबू उबैदा, अबू उबैदा दोनों को लेके उन्होंने हाथ पकड़ा कि जरा जल्दी से चले, हमें सकीफा बिन साइदा। वहां पे पहुंचे। जब वो यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पहुंचे तो बड़े खुशी खुशी जो थे अंसार जो थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने वी हैव सिलेक्टेड वी हैव सिलेक्टेड साद बिन इबादा। साद बिन इबादा, ये कौन थे साद बिन इबादा? याद आए किसी को? याद आए या नहीं? साद बिन इबादा जो थे वो खजरज के चीफ थे, ठीक है। उन्होंने कहा हमने वी हैव सिलेक्टेड साद बिन इबादा। तो उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर कहते हैं, ये देखो लिखो ये, अबू बकर कहते हैं, ये देखो यहां से लिखो। अबू बकर कहते हैं कि ओ अंसार, नो अरब अरब विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉन कुरैशाइट कैलिफ so soon after Muhammad death, ठीक है। अरब विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉन कुरैशाइट कैलिफ जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। यानी कि पूरे अरब में अब ये तो पूरे अरब की बात हो रही है ना। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद का जो ट्राइब है बस उसी का लीडर हो, नहीं तो अरब से एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अंसार वगैरह को, ठीक है। अरब विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉन कुरैशाइट कैलिफ जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। जब ये बात हो गई तो अब ये देखें, एन अंसार लीडर खब्बाब बिन मंजर, एक अंसार लीडर ने कहा कि ओके वी विल सिलेक्ट टू कैलिफ्स। एन अंसार लीडर, उनको समझ आ गया अंसार को, उन्होंने कहा एक काम करते हैं अबू बकर, हम दो कैलिफ बनाते हैं, एक अंसार में से एक मुहाजिरीन में से। लिखो दे सिलेक्ट के वी विल सिलेक्ट टू कैलिफ, वन फ्रॉम अंसार वन फ्रॉम मुहाजिरीन। Hazrat Umar rejected this suggestion. Hazrat Umar rejected this suggestion. Which was rejected by Hazrat Umar. उन्होंने कहा नहीं, it will create dispute between मुहाजिरीन and अंसार, ठीक है। उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने ये कर दिया तो हजरत से वो खड़े हुए, अबू उबैदा सेड, लिखो अब तीसरे नंबर पे हजरत अबू उबैदा जो थे वो खड़े हुए। हजरत अबू उबैदा कहते हैं, मुहाजिरीन। वो लिखे, हजरत अबू उबैदा सेड, ओ अंसार, ओ अंसार, यू वर द फर्स्ट वन। ओ अंसार, you were the first one who supported Islam, who supported Islam and don't be the first one and don't be the first one who saw SOW saw
Who saw the seed of dissension? Die. Who saw the seed of dissension? Who saw the seed of dissension? DI. Who saw the seed of dissension amongst them? G. Who saw the seeds of dissension? DISSENSION dissension यानी के फसाद के बीच। तुम पहले लोग थे जिन्होंने इस्लाम को डेवलप किया, इस्लाम की मदद की उसको फैलने में, और तुम पहले वो ना बनो जो के फसाद के बीज बोए। तो नाउ अब लिखें, अंसार withdrew themselves. Ansars withdrew themselves from the rights of caliphate. From the Right of caliphate and asked, select anyone from Quraysh. And asked, select anyone from Quraysh. मतलब किसी भी कुरैश को बना दे, हमें चाहिए ही नहीं ये डेजिग्नेशन। समझ आ गई बात? विड्रू देमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं बनते, अब आप लोग बना लें। ठीक है, तो इसके बाद जो थे हजरत अबू बकर, नीचे लिखो, हजरत अबू बकर होल्ड द हैंड्स ऑफ अबू उबैदा, होल्ड मतलब पकड़ के यूं उठाना, ठीक है, होल्ड द हैंड्स ऑफ अबू उबैदा एज कैलिफ, यानी उनको सिर्फ कैलिफ। तो अबू उबैदा सेड, in the presence of Abu Bakr, I am not eligible. In the presence of Abu Bakr, I am not eligible. एक मिनट में सीख सकती। अबू बकर ने क्यों हाथ उठाया था उनका, अबू बैदा का? अबू बैदा का हाथ इसलिए उठाया था कि 10th ईयर में मोहम्मद ने इनको टाइटल दिया था अमीर उम्मा का। He raised hand of Abu Ubaidah because Muhammad gave him title अमीर उम्मा। अमीर कहते हैं लीडर को, उम्मा कहते हैं नेशन को, यानी नेशन के लीडर। उन्होंने कहा, अबू बकर ने कहा भैया आपको अल्लाह मोहम्मद ने अमीर उम्मा का टाइटल दिया था इसलिए मैं आपका हाथ उठा रहा हूँ, आप बने कैलिफ। वो कहते हैं नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ अबू बकर आई एम नॉट एलिजिबल, आपके होते में मैं थोड़ी एलिजिबल हूँ, यानी आपकी बहुत सर्विसेज है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये कहा, हाँ उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा, आप बने। ठीक है, तो उमर अब लिखे, उमर रेज द हैंड ऑफ अबू बकर, ये सब भी काउंसिल में हो रहा है। सब में ही हो रहा है। हजरत उमर रेज द हैंड ऑफ अबू बकर, और क्या कहते हैं, मतलब आप उनका बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हजरत अबू बकर पहले फर्स्ट मेल मुस्लिम है। मोहम्मद ने माइग्रेशन इनके साथ की, मोहम्मद ने इनको 9th ईयर में अमीर हज बनाया, मरने से पहले इमामत दी। ठीक है, और मोहम्मद के सबसे क्लोज फ्रेंड थे ये। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अबू बकर की बहुत सर्विसेज हैं, ये रेज। उमर ने हाथ पकड़ के कहा कि अबू बकर। ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Hold out your hand. Oh, Siddiq. How can they be
How can anyone else fill this place as long as you are among जब आप us? हमारे बीच में तो वो पोस्ट कोई और कैसे ले सकता है? आगे You are the top man among the Muhajireens. You were the companion of the Prophet Muhammad, peace be upon him, in the cave Saur. You led prayers in his place during his last illness days. You were Amir Hajj, so you are the fittest person to be the successor of the Holy समझ आ गई? Prophet, peace be upon him. उन्होंने कहा तुम सबसे सूटेबल पर्सन आप ही हैं। तो ये बात हो, होल्ड आउट योर हैंड दैट वी में, ये तो बहुत डिटेल में मैंने जाके लिखा हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन पहले मुहाजिरीन ने उनके हाथ पर बैठ ली कि हम आपको कैलिफ मानते हैं, ठीक है। पहले उमर ने ली, अबू उबैदा ने ली। अच्छा, जैद बिन साबित भी मौजूद थे अंसार के साथ, अंसार थे वो। फिर जितने भी अंसार लीडर थे सब ने दे टुक बैठ ऑन द हैंड्स ऑफ अबू बकर, सब ने बैत ले ली और बैत लेके सब खामोशी से उठ के मोहम्मद के ब्यूरियल पे चले गए, ठीक है। ठीक है, हो गई बात, समझ आ गई? जब सब ले लिया, अब पहले तो मोहम्मद का ब्यूरियल पे वो किया उन्होंने। जब सबसे फारिग हो गए, मोहम्मद का रात में ब्यूरियल हो गया, तो दूसरे दिन मस्जिद नबवी में ऐलान किया गया कि वी हैव सिलेक्टेड हजरत अबू बकर as the first caliph of Islam. If someone is having objection, they can raise their hand. समझ आ रही है बात? जिसको कोई ऑब्जेक्शन है वो हाथ उठा ले। तो there was no one जो ऑब्जेक्शन करता, नो वन ऑब्जेक्टेड ऑन अबू बकर। सब ने एक एक करके आए, वन बाय वन। तमाम मुहाजिरीन ने लिया, तमाम अंसार ने, औरतें बच्चे सब ने बैठ ली, ठीक है। जाहिर है औरतों से हाथ तो नहीं रखा, तो अबू बकर ने एक प्याला मंगाया, उसमें अपना हाथ डाल के निकाल लिया। तब हर जो और खवातीन आती थी प्याले में हाथ डालती थी और कहती थी हम अबू बकर को कह ले, ठीक है। सबने ओथ ली। पहला दिन तो इसी में गुजर गया, ठीक है। और अबू बकर ही वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट। समझ आ गई बात? पहले उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? साद बिन उबादा को। लेकिन किसने ऑब्जेक्शन किया? अबू बकर ने किया कि अरब विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉन कुरैशाइट कैलिफ जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। समझ आई? तो अंसार लीडर ने कहा ठीक है, वी विल सिलेक्ट टू कैलिफ। उमर ने ऑब्जेक्शन किया, उमर ने कहा इट विल क्रिएट प्रॉब्लम बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार। फिर अबू बैदा खड़े हुए और अबू बैदा ने कहा कि अबू अंसार, यू वर द फर्स्ट वन who developed Islam, who supported Islam, and don't be the first one who sow the seed of dissension. तो अंसार जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ओके, अब वी आर विड्रॉइंग आवरसेल्फ फॉर द सीट ऑफ कैलिफेट, हमें चाहिए ही नहीं है, सिलेक्ट एनी कुरैश। तो पहले किसका हाथ उठाया अबू बकर ने? अबू बैदा का। बोलो किसका हाथ उठाया? Abu Bakr. उबैदा का। अबू बैदा ने क्या कह के इनकार किया? The presence of Abu Bakr are not eligible. एलिजिबल, ठीक है। उन्होंने कहा बट मोहम्मद gave you the title अमीर उम्मा। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट एलिजिबल। फिर हजरत उमर रेज द हैंड ऑफ अबू बकर। उन्होंने उनको प्रेस किया कि आपने क्या क्या इस्लाम के लिए किया, वो आप बताओगे, खुद भी बता सकते हैं आप। और उसके बाद सबने, दोनों ने ओथ ली अबू बकर पे, जितने अंसार लीडर थे उन्होंने। हो गया इलेक्शन। जब ये सब हो गया, सबने ओथ ले ली, ठीक है, सबने ओथ ले ली। अब अबू बकर की इनॉग्रल स्पीच है, ये 5 नंबर चाहिए का आता है। तो ये इनॉग्रल स्पीच एक होता है ना, इब्तिदाई तकरीर। खड़े हुए आपने कहा ओ अंसार, ओ पीपल, सॉरी, I have been elected your leader, मैं तुम्हारा लीडर बनाए दे। although I am not better than you, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, बट तुमने मुझे लीडर बनाया है, तो whenever I follow Quran and Hadith, तो follow me. If I am not follow Quran and Hadith, if I am wrong, do not follow me and set me right. अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे फॉलो ना करना और मुझे सही करना। हाँ, मैं कुरान और हदीस के हिसाब से चलूंगा तो तुम करो। आ गई बात समझ? यहाँ पे खत्म होगा। और अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी 10 नंबर में, वो इलेक्शन और कोई एक, ये 5 इनिशियल डिफिकल्टीज पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया अबू बकर। अब इस तरह से 5 इनिशियल डिफिकल्टीज करके एरो ये बनाओ,
और उसके अंदर 5 एरोज बनाओ। पांच एरोज बनाना। Five initial difficulties during the can, but 5 initial difficulty during अबू बकर टाइम। इस तरह से कर को 5 एरोस बना दो उसमें। सबसे पहले वाले एरो में लिखो, वो लिखा हुआ है उसामा और स्लैश करके सीरियन एक्सपीडिशन। ये रहा। ठीक है, पहले पे ये लिखोगे। दूसरे में लिखो रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट ऑफ ज़कात। नंबर 3 पे लिखो एपोस्टेसी मूवमेंट। नंबर 4 पे लिखो फॉल्स प्रॉफिट्स। और आखिरी पे लिखो कंपाइलेशन ऑफ कुरान। ज्यादातर इन्हीं 5 डिफिकल्टीज को एग्जामिनर पूछता है या इलेक्शन को पूछता है। Osama Syrian expedition. उसामा या सीरियन है, दोनों नाम है इसका। Third है। हाँ। हाँ, ये थर्ड है। अपोस्टेसी, फॉल्स प्रॉफिट और आखिरी में आ गया कंपाइलेशन ऑफ कुरान। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, जी क्या हुआ? सबसे पहले उसामाज एक्सपीडिशन। आपको याद है कि मैंने आपको लेटर्स टू किंग्स एंड एम्परर बताया था। उसमें आपको जैद बिन हारिस के फादर मूता की कॉज क्या बताई थी कि जैद बिन हारिस के फादर को शुराबेल बिन गस्सानी जो मूता का गवर्नर था बल्का का, उसने मार दिया था ना। तो मोहम्मद ने 3,000 मुसलमान और 3 कमांडर्स के साथ भेजे थे। मूता याद है या नहीं? यस यस। ठीक है, तो जैद बिन हारिस के फादर को जो बल्का के गवर्नर ने शहीद, रोमन्स थे ये सब, उन्होंने जो शहीद किया था, तो इसलिए होली प्रॉफिट ने बैटल ऑफ मूता में जैद बिन हारिस को कमांडर बनाया। ठीक है, जब जैद बिन हारिस को कमांडर बना दिया, जैद बिन हारिस शहीद हो गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मोहम्मद के बिल्कुल कल कल का जो टॉपिक था उसमें क्या था, बिफोर द डेथ ही सेंड उसामा टू द सीरियन एक्सपीडिशन। अभी वो तैयारी कर रहे थे आउटसाइड मदीना, अभी तैयारी कर रहे थे। क्यों बुला के क्या कहा था कि जाओ उसामा, जाओ से रोमन्स के पास सीरियन वो उनको क्रश करके आओ। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दादा और फिर तुम्हारे फादर को शहीद किया। ठीक है, तो उसामा को ये कह के इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जबकि उसामा एक्सपीरियंस नहीं थे, यंग थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको सिलेक्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है। आप तैयारी कर रहे थे आउटसाइड मदीना, अरे इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं तो पहले तैयारी करेंगे। अभी ये तैयारी मशकें चेक कर ही रही थी, खबर आई मदीने से कि मोहम्मद की डेथ हो गई। तो दे ये सब तैयारी छोड़ी एंड दे कम बैक टू मदीना और मोहम्मद की फ्यूनरल ब्यूरियल वगैरह को अटेंड किया। अबू बकर का पहला दिन है खिलाफत का। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं ओके ना उसामा, यू में प्रोसीड, जाओ, जो मोहम्मद ने तुमको भेजा था जाइए। कंपेनियंस बीच में कहते हैं कि अबू बकर ऐसा मत कीजिए,
आपको पता है मोहम्मद की डेथ के साथ एक तो मुसलमानों का मोरल डाउन हुआ, ठीक है, कॉन्फिडेंस शटर्ड कर गया उनका, कि मोहम्मद, उन्हें लग रहा था मोहम्मद खत्म, हमारी वो वैल्यू नहीं रही। तीसरी बात ये कि वो जो है वो इस चीज को प्रॉब्लम, जाहिर है उनको तो इशू आ, तो वो कह रहे हैं, और दूसरे हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही है, ट्राइब्स जो है वो रिनाउंस कर रहे हैं, दीन से निकल रहे हैं, जिन्होंने मोहम्मद के सामने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो सब जा रहे निकल रहे हैं, कहीं से फॉल्स प्रॉफिट का। तो अबू बकर अभी जरा सा रुक जाए, इट दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू सेंड आर्मी आउटसाइड मदीना एट दिस क्रूशियल मोमेंट, समझ आ रही है बात? Yes. इस वक्त आर्मी को बाहर भेजना, और उन्होंने अबू बकर ने कहा नहीं मैं तो भेजूंगा, ये तो मोहम्मद का ऑर्डर था। तो उनका ओके, अगर भेजें भी भेजें, लेकिन किसी एक्सपीरियंस उसको भेजिए ना, ठीक है, एक्सपीरियंस को भेजिए। ये तो बिल्कुल 17-18 साल के अनएक्सपीरियंस है। अबू बकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा फॉर्म हो गए, ठीक है, कहते हैं कम व्हाट में, मदीना स्टैंड और फॉल, कैलिफेट लिव और पेरिश, बट आई विल ओबे द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमांड ऑफ मोहम्मद। लेकिन चाहे मदीना रहे ना रहे, खिलाफत रहे ना रहे, लेकिन मोहम्मद की जो कमांडमेंट है मैं उसको फुलफिल करूं। जब इतना फॉर्मली आपने बात की तो वो खामोश हो गए, कंपेनियन उनका ठीक है भाई आप कीजिए, ठीक है। अब यहां से उसामा जो थे, उसामा को भेज दिया और खुद बाउंड्रीज ऑफ मदीना तक उनको लेकर गए, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ मदीना तक ले छोड़ने गए, उसामा चले गए, उसामा चले गए। अब होता क्या है कि उसामा 40 डेज के बाद, जो सब गए बनु अल कोज़ाबिल, ये सब जगह मोहम्मद ने बताया था इन लोगों को खास तौर से अटैक करना, सब कुछ करके ई बिकेम विक्टोरियस, गए, सबको डिफीट दी, क्रश किया, और बहुत सारी, ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ बूटी, बहुत सारा स्पॉइल ऑफ वॉर, प्रिजनर्स भी लेकर आए, और कामयाब 40 दिन बाद वापस आ गए, कामयाब है। इनके ये उमर अबू बकर का इनको भेजना और उनका कामयाब होना, इससे क्या हुआ, मुसलमानों का मोराल जो था वो बूस्ट कर गया, समझ आई? वो कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने कहा इसका मतलब मोहम्मद के साथ साथ ये दीन खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी भी इतने लोग, अभी भी इतने इंथुजियास्टिक और इतने जज्बा है उनके अंदर। बस ये बात हुई, और ये मुसलमान, लेकिन जब ये आर्मी आउटसाइड मदीना थी, अब ये सेकंड वाले इशू पे आ जाओ, रिफ्यूजल टू पे ज़कात। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहां पर, अच्छा अब देखें, ये दूसरा इशू है, बुखारी को, अच्छा अब ये देखें, ये दो ये कर ले, हुआ क्या देखे, दो दो इस पे लिखे, हेडिंग बनाओ दूसरी, समझ आ गया ये? Yes, miss. 40 दिन बाद वापस आए, सबको क्रश करके आए, बहुत सी बूटी लाए, प्रिजनर्स भी लाए, और मुसलमानों का जो था वो मोराल बूस्ट कर गया, ठीक है, खत्म हो गई बात। लेकिन व्हेन द आर्मी आउटसाइड मदीना, तो उनके पास पीछे से, यहां पर ये हुआ, एक फॉल्स प्रॉफिट है, उसका नाम है तुलैया। तुलैया जो था, तुलैया जो था उसको इंस्टिगेट किया कुछ ट्राइब्स ने तुलैया को, कि भाई तुम्हारे पास इतनी अच्छी आर्मी है, अटैक ऑन मदीना, इस वक्त आर्मी नहीं है, अटैक कर दो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉल्स प्रॉफिट है, उसने क्लेम किया हुआ था मैं भी नबी हूं मोहम्मद की तरह। तो some Bedouin tribes were incited by the false prophet, इनको जो तुलैया जो था, इसने इन सबको भड़काया था, सब वो किया था, और डिसाइड ये किया कि अटैक कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो उनका कहना था कि भाई अटैक तो कर दे, लेकिन हम एक्सक्यूज क्या देंगे कि हमने मदीने पर हमला क्यों किया, समझ आई? उसके लिए उनको एक्सक्यूज मिल गया जक़ात का,
तो a delegation came when लिखो a delegation came to Abu Bakr when army was outside Medina. A delegation came to Abu Bakr when army was outside Medina that exempt us from zakat. Exempt us from zakat. कव्वाली वाली लाई तू भाई मिस को इतना मिस वो नहीं ना, मुझसे बोला कि वो किसी भी दिन में आ जाओ, क्लास ले लो। ले चलो, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ करना है, सिलेबस भी बहुत है। पढ़ाना हो है गया बेटा? मिस आ जाए कल? हो गए फारिग हो? बस कहना 10 मिनट। 10 मिनट। मिस कल आ जाए, मेरी कल कोई क्लास नहीं है। तुम्हारी है? उसकी कौन सी हो? हाँ तो सही, तो मेरी कोई नहीं होती। अच्छा सुने, अबू बकर जो है, अब ये वाला पॉइंट एंड कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये क्या करते हैं ये लोग, आते हैं कि जी एग्जेम्प्ट अस फ्रॉम जकात, हम जकात नहीं देंगे, वी आर मुस्लिम, वी डू नॉट वांट टू पे जकात। समझ आ गई बात? हजरत अबू बकर ने फॉर्मली सेड नो। ठीक है, ही सेड नो। तो दे सेड के हजरत अबू बकर, ओके नाउ गिव अस रिलैक्सेशन इन जकात, यानी कि जो 2.5% जकात है ना, उससे कुछ कम कर दीजिए। ठीक है, तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि आई विल रिसीव जकात इवन इट्स अ स्ट्रिंग टू टाई अ कैमल। अगर इतनी सी भी जकात होगी कि जो रस्सी बांधी जाती है ना, तो उतनी उस कीमत के बराबर भी अगर जकात होगी तो भी नहीं छोड़ूंगा, वो भी लूंगा। अबू बकर ने इतना फॉर्मली ये जवाब दिया था कि उनको समझ आ गया कि ये नहीं करेंगे, एंड दे वेंट, चले गए गुस्से में। अबू बकर को खबर मिली कि ये जो, अच्छा ये बड़े बड़े ट्राइब्स थे, बनु अब्स, ये नीचे लिखा हुआ है, बनु अब्स, बनु दुबियान, बनु सुलैम, और इनको छोटे छोटे बाकी जो थे, गताफाम, फजारा, असद, किनाना, ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये सब मिल गए थे। उन्होंने कहा हम तो नहीं देते ज़कात, हम क्यों दें? ठीक है, तो अबू बकर ने जब ऐसा कहा तो इन्होंने तैयारी की। अबू बकर को खबर मिली दे आर कमिंग टू अटैक मदीना, अब ये हमला करने आ रहा है। अबू बकर ने कहा ये तो बड़े तकलीफ, ये तो मुश्किल। आपने ही कॉल फॉर जिहाद, आपने फौरी तमाम एरियाज में कि भाई जल्दी जल्दी एक रिजर्व फोर्स अरेंज। रिजर्व फोर्स समझते हो, जो एक अलहदा से रखी जाती है तैयार, तो जल्दी जल्दी उन्होंने कहा सब तैयार हो जाओ। अभी आर्मी तो गई हुई है, असल में जो रिजर्व फोर्स थी उसको अरेंज किया, सब तरफ ऐलान करा दिया कि भाई जो भी मिलेंगे आ जाए, हमें मदद की जरूरत है। अबू बकर ने सब, काफी सारे लोग आ गए, रिजर्व फोर्स बनाई, और उन्हें पता ही नहीं था कि अबू बकर तैयार बैठे। whenever they attack on मदीना, तो हजरत अबू बकर with the help of reserve force क्या किया उन्होंने? दे प्रोटेक्टेड, मदीना मार भगाया उनको, भाग गए। वो समझ रहे थे आर्मी है नहीं, हम अटैक करेंगे और मदीने पे हम वो कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो लाया ने वैसे ही कह दिया कि मैं प्रॉफिट हूं, उसको बना देंगे। अब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अबू बकर ने विद द हेल्प ऑफ रिजर्व फोर्स, अबू बकर ने उनको नाकाम कर दिया। अब ये चले गए। ठीक है, अब जब आर्मी वापस आई, अब लिखो, व्हेन आर्मी रिटर्न बैक टू मदीना विक्टोरियस, when army returned after 40 days, when army returned back to Medina victorious, ठीक है, जब ये आर्मी आई तो हजरत अबू बकर, लिखो, हजरत अबू बकर डिवाइडेड द मुस्लिम आर्मी इनटू 11 बटालियन या 11 पार्ट्स। पूरी आर्मी जितनी थी उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अबू बकर ने। ठीक है, इनटू 11 पार्ट्स या बटालियन, और उनका एक एक कमांडर बना दिया। समझ आई बात? Yes. ये अबू बकर ने किया।
और करने के बाद आप खास तौर से उस ग्रुप के साथ आप हुए और आपने ये बैटल कहलाती है बैटल ऑफ, लिखो, जुल्क़सा या जुल्क़सा, लिखा हुआ है ना, दोनों दोनों स्पेलिंग, दो तरह की स्पेलिंग है, ये कहलाती है। अब आपने क्या किया, इन्होंने जिन जिन ट्राइब्स ने, बनु अब्स, बनु दुबियान, बनु फवदारा, इन्होंने अटैक किए, इन सब ने मिलके किया था। अबू बकर खुद भी गए और उन तमाम ट्राइब्स पर अटैक कर दिया जिन्होंने मदीने पे किया था। इस बैटल को कहते हैं, जगह पे हुआ था जुल्क़सा, तो इसको बैटल जुल्क़सा कहा जाता है, जिसमें उन तमाम ट्राइब्स पे अटैक किया, उनको डिफीट दे दी। इस कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, जुल्क़सा जुल्क़सा, दोनों स्पेलिंग सही है। उसामा, ठीक है, द बैटल, ये हो गया। मैं ऊपर से आई हूँ, मैंने और ये इनको डिफीट दे दी, और जब डिफीट दे दी तो it encouraged Muslim to fight against the rebel, apostate and false. अच्छा, is after this victory, सबको कर दिया, दोबारा से आ गए, ओके, we will pay zakat, सब आ गए सारे एक एक करके। After this victory, delegation began arriving in Medina, सब आना शुरू हो गए, pledging allegiance and agreeing to pay zakat, एक एक करके सब आए। अब उनको डिफीट हो गई थी ना, तो अब सब शर्मिंदा हुए, और इन्होंने ये देखो, लिखो, आफ्टर दिस विक्ट्री delegation began arriving in Medina, pledging allegiance and agreeing to pay zakat. अब इससे क्या हुआ, अबू बकर ने जो ये स्टेप लिया ना, तो इससे मुसलमानों को इनकरेज हुए। थर्ड लास्ट पॉइंट देखो, सेकेंड, इट एनकरेज मुस्लिम टू फाइट अगेंस्ट द रिबेल्स, रिबेल्स यानी जिन्होंने बगावत कर दी है, जिन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है, या फॉल्स प्रॉफिट। अब मुसलमानों में अब हिम्मत है कि यहाँ पे कामयाबी हुई, इधर उसामा को हुई, इधर पेमेंट ऑफ जकात वालों को किया ना, तो इससे फर्क क्या पड़ा कि उनको तो अब हिम्मत आई कि अब हम जो है बाकी तमाम इश्यूज को भी इसी तरह सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो शोड द आयरन रिजॉल्व ऑफ अबू बकर। ये क्या होता है कि अबू बकर इन मामलों में कितने सख्त थे। ठीक है, समझ आ गई है? सेकंड पॉइंट आ रही है? Yes. दो हमने किया, हमने कहा इलेक्शन किया, उसामा से एक्सपीडिशन किया, और तीसरा रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट ऑफ ज़कात। पहले उन्होंने हमला किया, अबू बकर के पास आए, डेलीगेशन आया, उन्होंने exempt फ्रॉम ज़कात, अबू बकर की फर्मनेस देखते हुए दे वेंट बैक एंड दे but they were trying to attack Medina. They started preparation, and when Hazrat Abu Bakr he got to know, so with the help of his reserve force, he protected Medina whenever they attack on Medina. जब ये हो गया and army returned back to Medina victorious, तो आपने उस आर्मी को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट को लेके आप खुद भी गए, और वो बैटल ऑफ जुल्क़सा कहलाती है, जुल्क़सा के मैदान में थी। आपने उन तमाम ट्राइब्स पर अटैक किया, तो उनको डिफीट दे दी, जिसके बाद दे कम बैक टू, मतलब अबू बकर वन बाय वन दे कम बैक, और दे एम्ब्रेसेस, मतलब दे सेड कि वी विल पे ज़कात प्रॉपर्ली। ये हो गया खत्म। ठीक है, अब बाकी कल करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? ये पूरी पीपीटी, ये मैं डिटेल मेन पॉइंट पढ़ रही हूँ, इसको डिटेल में इसमें पढ़ना है। ठीक है, नोट्स में भी है, लेकिन कुछ चीजें मैं ऐड करती रहती हूँ इसमें। ओके, अब जो गलतियां हैं उसको कवर कर। अब आप लोगों को ने माइग्रेशन टू मदीना, ये जो है, ये मैं किसी वक्त भी लिखवा लूंगी, जो आज समझाया सारा। ये जाके सीरियसली पढ़ लेना, ये मैं बता रही हूँ तुम लोगों को।